इस वीडियो में मौलिक या मूल अधिकार चैप्टर 7 इंडियन पॉलिटी का इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। मूल अधिकार को संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णित किया गया है। न्यायालय में परिवर्तनीय वाद योग्य है। मूल अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय वाद योग्य है। भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा, भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा जाता है। मूल अधिकार को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार का जो स्रोत है अमेरिकी संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया। कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकार प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। मूल अधिकार में 6 प्रकार के अधिकार हैं। प्रारंभ में 7 अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 से 44वां संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 301 के तहत इसको रखा गया है। शोधनीय जो है केशवानंद बाद प्लस 24वां संविधान संशोधन द्वारा मूल। इसे याद करने का ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति के उपचार। समस्त शोध संस्कृति के उपचार बोलेंगे तो सभी ये अधिकार जो है 6 प्रकार के अधिकार याद हो जाएंगे, जिसमें पहला जो अधिकार है मूल अधिकार में जो पहला अधिकार है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। चौथा अधिकार जो है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 के बीच में वर्णित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में स्थित है। इसे याद करने के 6 मौलिक अधिकार को याद करने का ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति के उपचार। सम से हो जाएगा समस्त में, सम से हो जाएगा समता का अधिकार, और समस्त में त से हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण में शोध जो हो जाएगा शोध से हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24। ध से हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। संस्कृति उपचार, संस्कृति से हो जाएगा संस्कृति शिक्षा संबंधी उपचार अधिकार, अनुच्छेद 29-30 है। और उपचार जो है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। नेक्स्ट टॉपिक है 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य परिभाषित है, जिसमें संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल शामिल है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर कानून है, शून्य रद्द किया जा सकेगा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानून चला करके शून्य रद्द हो जाएगा, इसे रद्द कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानून शून्य, इसे रद्द कर दिया गया, जो 13वां मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 13 में वर्णित था। अनुच्छेद 13 जो था यह केशवानंद भारती 1973 मूल ढांचे के उल्लंघन पर कानून रद्द किया गया। केशवानंद भारती 1973 मूल ढांचे के उल्लंघन पर कानून द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है, अनुच्छेद 13 को। नेक्स्ट है समता का अधिकार जो है इसमें, समता का अधिकार जो है इसमें अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है इसमें। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15(1) के तहत राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा, राज्य द्वारा भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15(1) में है। अनुच्छेद 15(2) में राज्य के साथ निजी कंपनियों द्वारा दुकान, होटल, रोड, सार्वजनिक स्थान भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15(2) के तहत राज्य के साथ निजी कंपनी द्वारा दुकान, होटल, रोड, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद जो 15(3) है इसमें महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(3) के तहत महिला व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(4) के तहत SC, ST, OBC के लिए आरक्षण शिक्षण संस्थान में जाएगा। अनुच्छेद 15(4) के तहत SC, ST, OBC के लिए आरक्षण शिक्षण संस्थान में जो अनुच्छेद 15(4) के तहत है। अनुच्छेद 15(5) में निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण का जानकारी दिया गया, अनुच्छेद 15(5) में। अनुच्छेद 15(6) जो EWS को शिक्षण संस्थान में आरक्षण, EWS को शिक्षण संस्थान में आरक्षण अनुच्छेद 15(6) के तहत है, 15(6) के तहत EW का आरक्षण है। 15(5) में निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण का बात बताया गया है। अनुच्छेद 15(4) में ST, SC, OBC के लिए आरक्षण शिक्षण संस्थान में है। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता, धर्म, वंश आदि आधार पर भेदभाव नहीं होगा, निवास संबंधी शर्त लागू होता है। 16(3) में ST, SC, OBC आरक्षण नौकरी में
16(4) के तहत दिया जाता है। 16(4) के तहत SC, ST, OBC को आरक्षण नौकरी में जो है 16(4) के तहत दिया जाता है, जबकि ST, SC, OBC को आरक्षण शिक्षण संस्थान में 15(4) के तहत मिलता है। 16(4) में नौकरी में आरक्षण मिलता है। ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण है नौकरियों में, ये 16(6) के तहत है, जबकि 15(6) के तहत ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थान में आरक्षण है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत हुआ है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 जो है, इसमें उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जिसमें महाराजा, राजा, सर आदि का उपाधि अब नहीं मिलेगा। ये समता का अधिकार था। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में वर्णित है। नेक्स्ट, प्रमुख वाद बालाजी वर्सेस मैसूर 1963 में हुआ था। इंदिरा साहनी बाद 1992 में पदोन्नति आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, यह बताया गया था। 1979 में मंडल कमीशन सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, ओबीसी को आरक्षण दिया था। 1979 मंडल कमीशन सेकेंड पिछड़ा आयोग बना, जिसमें ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, यह 1901 में भाषण एवं अभिव्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया 1901 में। 1902 में शांतिपूर्ण सम्मेलन का है। 1903 में संघ या समिति का गठन करने का प्रावधान है। 1904 के तहत देश में आवाज संचरण की स्वतंत्रता दिया गया। 1905 में देश के कहीं भी बसने का अधिकार 1905 के तहत। 1906 के तहत व्यवसाय व आजीविका का अधिकार है 1906 के तहत। 19 में जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। ट्रिक है, बोस संघ आया व बस गया। अनुच्छेद 19 के सभी उपबंध को याद करने का ट्रिक है, बोस संघ आया व बस व्यापार किया। बस से हो जाएगा बोलने का अधिकार 19(1) में, स से हो जाएगा सभा, बोस में हो जाएगा बोलने का और सभा, अनुच्छेद 19(1), 19(2), और संघ में हो जाएगा संघ या समिति, अनुच्छेद 19(3) के तहत। आया में हो जाएगा आने जाने के लिए, अनुच्छेद 19(4) के तहत। बस मतलब बसने का जो स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(5) के तहत। व्यापार करने का स्वतंत्रता जो है, यह व्यवसाय अनुच्छेद 19(6) के तहत है। इसका ट्रिक याद करने का, बोस संघ आया व बस व्यापार किया। नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 19 में जो दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण है, जिसमें पहला दंड वर्तमान कानून के तहत दिया जाएगा। दूसरा, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगा। तीसरा, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20(1) के तहत दंड वर्तमान कानून के तहत मिलेगा। अनुच्छेद 20(2) के तहत अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगा। अनुच्छेद 20(3) के तहत स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। विदेश जाने, नींद, एकांत, शिक्षा, निजता व बिजली का अधिकार आदि, ये सभी अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, जिसमें विदेश जाने, नींद या एकांत या शिक्षा, निजता व बिजली का अधिकार, यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। प्रमुख वाद, मेनका गांधी वाद विदेश जाने से संबंधित है। मेनका गांधी वाद में ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे नगर निगम जीवन का अधिकार दिया था। ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे नगर निगम जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 से लागू है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना, जो लागू 2010 में हुआ था। अनुच्छेद 21(a) में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। 86वां संविधान संशोधन 2002 से लागू है। 2002 से ये बताया गया था, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास हुआ, जिसमें लागू यह 2010 से हुआ। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मानव दुर्व्यवहार, बेगार व बलात् का प्रतिनिधि। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार, बेगार व बलात् श्रम का प्रतिषेध है।
मानव दुर्व्यवहार, बेगार व बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि में बाल श्रम का निषेध है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक अभिवृत्ति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर न देने का स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के स्थापना व प्रशासन का वर्णन है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-20 में है। 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण है। 30 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के स्थापना व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहते हैं। उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय या आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया था। मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के बारे में सुरक्षा गारंटी देता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय व्यापक क्षेत्र पर मौलिक प्लस विधेयक दोनों पर अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय व्यापक क्षेत्र प्लस मौलिक प्लस विधेयक पर देता है। नेक्स्ट है न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी होता है। न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी होता है जिसमें पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत करना। न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकारेक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर प्रस्तुत करना होता है। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा मतलब होता है किस अधिकार से। उत्प्रेषण कार्यवाही रोकना। उच्चतम न्यायालय उच्चतम और अधीनस्थ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर इस प्रकार से होता है। प्रतिषेध में निषेध करना या रोक देना। निषेध करना, रोकना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर में जाता है। अनुच्छेद 33 जो है सुरक्षा बलों के अधिकार सीमित करने की अनुच्छेद 33 से सुरक्षा बलों के अधिकार सीमित करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 33 में सुरक्षा बल के अधिकार को सीमित करने का संसद के पास शक्ति है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ प्रभावी होने पर सीमित अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 35 में कानून बनाने की संसद के पास शक्ति है अधिकार उल्लंघन पर भी। अनुच्छेद 35 में कानून बनाने का संसद के पास शक्ति है अधिकार उल्लंघन पर भी। नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार केवल भारतीयों को जो प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 मूल अधिकार जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सभी केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14, 20, 21 का 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सभी भारतीय व विदेशी दोनों को प्राप्त है। जबकि केवल भारतीय को प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30, 29, 30, 15, 16 और 19 ये सिर्फ भारतीयों को मूल अधिकार प्राप्त है। प्रमुख अन्य तथ्य में इंटरनेट तक पहुंच भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत में इंटरनेट तक पहुंच भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया तब पीएम मोरारजी देसाई थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से जब हटाया गया उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। निवारक निरोध अपराध करने से रोकना। निवारक निरोध जो है अपराध करने से रोकना है। अधिकतम 3 माह का अभिचरण या बढ़ाना। सलाहकार बोर्ड की अनुमति है। सलाहकार बोर्ड की अनुमति। निवारक निरोध अपराध करने से रोकना है। अधिकतम 3 माह अभिचरण अभिरक्षा को बढ़ाना सलाहकार बोर्ड की अनुमति से होता है। आपातकाल में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का निम्नीकरण है। आपातकाल में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का निम्नीकरण किया जाता है। ठीक है अनुच्छेद 15 से 18 के बीच में
अनुच्छेद 15 जो है डी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 जो है अवसर देगा। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अनुच्छेद 18 जो है यह उपाधि के अंत के बारे में है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत।